सरकार कहती है कि हमें दालों में आत्मनिर्भर बनना है। सरकार कहती है कि मिलेट्स यानी मोटा अनाज ही भविष्य है। लेकिन जब इस भविष्य की कीमत तय करने की बारी आती है, तो सरकार बहुत दूर खड़ी नजर आती है। आज का हमारा बुलेटिन उन विरोधाभासों के नाम है जो भारत की खेती और किसान की रसोई के बीच खड़े हैं। बात करेंगे मौसम के दोहरे चरित्र, गेहूं के भाव और जानेंगे कि गन्ना के भविष्य को लेकर जानकार क्यों चिंतित हैं। नमस्कार, न्यूज़ पोटली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी अहम जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। खबर अब विस्तार से देखते हैं। सरकार कहती है कि दालों में आत्मनिर्भर बनना है। सरकार कहती है कि मिलेट्स भविष्य है, लेकिन जब एमएसपी बढ़ाने की बारी आई, 1 किलो मक्का पर बढ़ोतरी सिर्फ 10 पैसे और मूंग पर 12 पैसे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे अनाज को श्रीअन्न बताते हैं। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनवाया जाता है। सरकार दावा करती है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खेती का भविष्य बदलेगा। दूसरी तरफ सरकार खुद कहती है कि भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 तक दालों में आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। कई बार सरकार ने मूंग और उड़द के आयात पर रोक या पाबंदी लगाकर भी कहा कि घरेलू किसानों को फायदा देना है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार सच में मक्का और मूंग की खेती को बढ़ावा देना चाहती है, तो एमएसपी में इतनी मामूली बढ़ोतरी क्यों? आज किसान के लिए खेती लगातार महंगी होती जा रही है। डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे, मजदूरी महंगी, लेकिन एमएसपी बढ़ी सिर्फ 10 और 12 रुपए। पिछले साल मूंग के एमएसपी में 100 रुपए से ज़्यादा की वृद्धि की गई थी। मक्का में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार अचानक इतनी छोटी बढ़ोतरी क्यों? आखिर ऐसा क्या बदल गया? असल बात यह है कि एमएसपी सिर्फ कीमत नहीं होती, ये सरकार का संकेत होता है कि किसान कौन सी फसल उगाए। अगर किसी फसल पर एमएसपी बहुत कम बढ़े, तो किसान को लगता है कि इससे फायदा नहीं है। यही वजह है कि किसान रिस्क लेने से डरता है। मूंग की खेती में मौसम और बीमारी का खतरा अलग है। मक्का में बाजार की अनिश्चितता अलग है। ऊपर से एमएसपी में इतनी मामूली बढ़ोतरी। क्या मूंग की एमएसपी में सिर्फ 12 रुपए का इजाफा करके आप उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं? कृषि मंत्रालय के अधिकारी ने अगस्त 2022 में कहा था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मक्का, मूंग और सरसों की खेती को बढ़ावा देना होगा। जून 2023 में कैबिनेट ने खरीफ 2023-24 के लिए मूंग का एमएसपी लगभग 10.5% बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में किसानों को मूंग उड़द के लिए मुफ्त बीज देने की योजना शुरू की। जून 2025 में यूपी में एमएसपी 2225 रुपये क्विंटल पर मक्का खरीद शुरू हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2025 में ग्रीष्म मूंग खरीदने की घोषणा की, जिसकी एमएसपी 8,682 रुपये तय की गई थी। भारत दुनिया का 25% दाल उत्पादन करता है, खपत 27% है, लेकिन कुल दालों में 14% आयात करता है। भारत में मूंग की खेती लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि हम मूंग आयात भी कर रहे हैं। वही मक्का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन घरेलू मांग जैसे पोल्ट्री और इथेनॉल से आयात बढ़ रहा है, जबकि निर्यात लगभग 61% गिर गया है। भारत अब मक्का का शुद्ध आयातक देश बन गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि किसान धान गेहूं के चक्र से बाहर आए, दूसरी तरफ जिन फसलों को भविष्य की खेती बताया जा रहा है, उन्हीं पर सबसे कम बढ़ोतरी की जा रही है। तो सवाल सीधा है, क्या सरकार के भाषण और जमीन की हकीकत अलग अलग है? आपको बताते चले कि भारत सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी की एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह कदम कम उत्पादन की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतों को काबू में रखने और स्थानीय स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया कि कच्ची चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी के निर्यात को रोक दिया गया है। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद गुरुवार यानी 14 मई को शुरुआती कारोबार
बाजार में प्रमुख चीनी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि निर्यात रुकने से किसानों को लेकर चिंता भी व्यक्त की जा रही है और गन्ने के भविष्य को लेकर जानकार परेशान हैं। महाराष्ट्र के डिंडोरी से सांसद भास्कर राव भगरे का कहना है कि निर्यात पर रोक का गन्ना किसानों, चीनी उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महंगाई नियंत्रित करना और घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए जाना रखना हो सकता है। वहीं स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के संस्थापक और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा है कि इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान गन्ना किसानों को होगा और सरकार का यह फैसला पूरी तरह गलत है। राजू शेट्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि न सरकार राहत दे रही है और न ही कमाने का मौका छोड़ रही है। ऑल इंडिया किसान सभा ने चीनी निर्यात पर लगे बैन को तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस फैसले से खासकर महाराष्ट्र में गन्ना किसानों और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। अब अगली खबर देखते हैं। अब खबरें महंगाई की जिनका ताल्लुक किसान से लेकर आम आदमी तक है। मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने आखिरकार भारत में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। 15 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए। अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए से ज्यादा की बड़ी बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। इसका प्रभाव देश के करोड़ों किसानों पर भी पड़ेगा। धान का सीजन आने वाला है, खेतों में पलेवा होना है, पानी की जरूरत पड़ेगी और इन सब का कनेक्शन डीजल से है। डीजल महंगा होने का सीधा मतलब है कि खेती की लागत बढ़ेगी और जब लागत बढ़ती है तो वह हिस्सा ज्यादातर किसानों के मुनाफे से जाता है। मतलब आने वाले समय में देश के करोड़ों अन्नदाता के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। महंगाई की एक और खबर देखते हैं जिसका ताल्लुक आम आदमी से ज्यादा है। गर्मी शुरू होते ही एक बार फिर दूध महंगा हो गया है। अमूल, मदर डेयरी, सांची और पराग जैसी कंपनियों ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और किसानों को ज्यादा भुगतान की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, लेकिन असली वजह गर्मी मानी जा रही है। इससे पहले दूध के दाम पिछले साल मई में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए गए थे और 2024 में जून महीने में यह बढ़ोतरी की गई थी। दरअसल गर्मियों में तापमान बढ़ते ही गाय भैंस हीट स्टेज में आ जाती हैं, जिस वजह से वे कम चारा खाती हैं और दूध उत्पादन घट जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में दूध उत्पादन 10 से 40% तक प्रभावित हो सकता है, यानी मांग बढ़ती है लेकिन सप्लाई घट जाती है। जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और चारे के संकट की वजह से आने वाले समय में दूध के दाम पर और दबाव बढ़ सकता है। वैसे भी भारत में थोक महंगाई अप्रैल में 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.3% पर पहुंच चुकी है। यह पिछले 3.5 साल या लगभग 42 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। इन सब के बीच एक अच्छी खबर भी देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान ने फिलीपींस के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईआरआई के सहयोग से 15 साल की रिसर्च के बाद धान की नई उन्नत किस्म मालवीय धान 3 विकसित की है। इस नई किस्म की औसत उपज लगभग 61 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय चेक वैरायटी एनडीआर 359 से लगभग 18% ज़्यादा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अगले साल किसानों को इसके बीज मिल सकते हैं। 3 साल तक देश भर में हुए परीक्षणों में मालवी धान 3 बेहतर साबित हुई है। इसका चावल लंबा और पतला है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग रहने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह किस्म खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने किसानों को राहत देते हुए अन्य राज्यों को कृषि और पशु उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले की जानकारी दी, जिसे 18 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इस फैसले से खासकर आलू किसानों और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले लगाए गए प्रतिबंध के कारण उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर दाम नहीं मिल पा रहे थे। अब खुले बाजार में बिक्री से उनकी आय बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा पर कृषि या पशु उत्पादों की आपूर्ति को नहीं रोका जाएगा। साथ ही कानूनी रूप से व्यापार करने वालों को किसी तरीके की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है जिसके तहत प्रदेश की करीब 7500 गौशालाओं को जैविक खाद्य उत्पाद के बड़े केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गो आश्रय स्थलों में गोवंश के गोबर से तैयार की गई जैविक खाद किसानों को सब्सिडी दर पर 50 किलो के पैकेट में उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में पहली बार मखाना की फसल पर फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप की पुष्टि हुई है। मधुबनी और दरभंगा जिलों में इस कीट के हमले से मखाना किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसे गंभीर खतरा बताते हुए किसानों को समय रहते नियंत्रण उपाय अपनाने और कीटनाशकों के छिड़काव की सलाह दी है। पहली बार मखाना की खेती में इसका असर सामने आया है, जो किसानों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सनद रहे कि हम ये जानकारी आप तक विभिन्न समाचार माध्यमों से लेकर आते हैं। खरीद और बिक्री का फैसला आपको अपने विवेक से करना है। न्यूज़ पोर्टली इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। सरसों में तेजी का रुख होने के कारण मिलों की बिकवाली कमजोर होने और ग्राहकी निकलने से सरसों तेल के भाव दिल्ली में शुक्रवार को 200 रुपये बढ़कर 14,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। दादरी में इसके भाव 14,600 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। जयपुर मंडी में बिकवाली कमजोर होने से सरसों तेल कच्ची घानी के भाव 14,850 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। आपूर्ति एवं मांग को देखते हुए भविष्य में इसके रेट में और बढ़ने की संभावना बहुत कम है। ईरान में जारी तनाव के बाद भी निवेशकों की लिवाली कमजोर पड़ने से शिकागो के सक्रिय तिमाही सोया तेल वायदा में 9 सेंट प्रति पाउंड और KLCE के सक्रिय तिमाही पाम तेल वायदा में 38 रिंगिट प्रति टन की मंदी आने की खबर है। इसके बाद भी प्लांटों की लिवाली बढ़ने से जलगांव में सोयाबीन 100 रुपये तेज होकर 7100 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। इससे पहले इसमें 200 रुपये की तेजी आई थी। क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत की वजह से बाजार की धारणा प्रभावित हो सकती है। आगामी 1-2 दिनों में हाजिर में सोयाबीन की तेजी अस्थायी तौर पर रुक सकती है। बात अगर गेहूं की करें तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में बारिश होने से वहां गेहूं की आवक घट गई थी। लेकिन पिछले एक सप्ताह से मौसम गर्म और साफ होने से मंडियों में आवक बढ़ी है, जिससे रेट पर दबाव बढ़ गया है। यही कारण है कि गेहूं की खरीद आगे बढ़ सकती है। सभी राज्यों में आवक में तेजी बढ़ने लगी है। राजस्थान में 150 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस राज्य सरकार दे रही है। इधर मध्य प्रदेश में 40 रुपये बोनस दे रही है। पंजाब और हरियाणा में गत वर्ष की अपेक्षा खरीद अधिक हुई है, जबकि मध्य प्रदेश और यूपी में निराशा है, लेकिन वहां भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पिछले महीने आई भारी तेजी के बाद बाजार दबे हुए हैं, क्योंकि हल्के भारी माल ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में अब गेहूं के भाव में बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है। अब मौसम का हाल भी जान लेते हैं। देश अब 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ भारी बारिश। उत्तर और मध्य प्रदेश के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजस्थान में 17 से 19 मई के बीच गंभीर लू की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण और पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बिहार और पूर्वी यूपी में 16 और 20 मई को 50 से 70 प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश आ सकती है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए सलाह दी है कि कटी हुई फसलें जैसे गेहूं, मक्का, दलहन को सुरक्षित स्थान पर रखें या तिरपाल से ढक दें। भीषण गर्मी वाले क्षेत्रों में सब्जियों और बागवानी फसलों की हल्की बार-बार सिंचाई करें। गर्मी में पशुओं को छांव और साफ पानी दें। आंधी वाले इलाकों में उन्हें खुले में न बांधें। भारी बारिश वाले खेतों में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखें। इस सप्ताह के एग्री बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।